मोदी को गाली देने वाला नौशाद एफआईआर होते ही गिड़गिड़ाया। यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद ने मांगी माफी। इस तरीके कोई मन से इस तरीके का ये होता है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मोदी की मां को गाली देने पर कांग्रेस पर भड़के मुख्यमंत्री योगी। राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से बरसे राजीव रंजन और संबित पात्रा। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए, ये लोकतंत्र है क्या? 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने वाले मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद ने इस पूरे मामले को लेकर के माफी मांग ली है। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद नौशाद के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक तरीके से गाली दी गई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद मोहम्मद नौशाद के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर दर्ज किया और अब मोहम्मद नौशाद जो है वो गिड़गिड़ा रहा है और इसी के साथ ही अपने कारनामे को लेकर के माफी मांग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, बल्कि जेडीयू और आम जनता भी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ रही है और सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि 140 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ आखिर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा किया गया ये कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का भावनाओं का अपमान है। याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीतिक का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां को यह आपत्तिजनक गाली दी गई, वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और उसके बाद नौशाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद ने इस पूरे मामले को लेकर के माफी मांगी। दरअसल मोहम्मद नौशाद ने एक वीडियो जारी किया और ये कहा कि मुझे इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। सुनिए क्या कुछ मोहम्मद नौशाद ने कहा। देखिए सर, ऐसा हम लोग जो है ना, राहुल जी आए थे तो राहुल जी के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर चले गए थे। लगभग सुना है मैंने आधे घंटे के बाद कोई ऐसी असामाजिक तत्व चढ़ जाता है कई बार और कभी फोटो खिंचवाने लगता है, कभी मंच पे माइक छीन के वो जबरदस्ती बोलने लगे, बल्कि हमारे लड़के ने उसको धक्का भी मारा है और तुरंत उससे माइक भी छीना है। तो हम मेरे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सब के प्रधानमंत्री हैं। अगर इस तरीके कोई मन से इस तरीके का ये होता है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। आपको बता दें कि मोहम्मद नौशाद के माफी मांगने वाले वीडियो को रिपोस्ट करते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि पहले कांग्रेस ने साफ इनकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी माताजी को उनके मंच से गाली दी गई, लेकिन अब दरभंगा की रैली आयोजित करने वाले कांग्रेस नेता ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपमानजनक तरीके से गाली दी, उन्हें अपमानित किया। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने अपनी रैली में हुई गालियों के लिए माफी मांगी है। नौशाद जैसे
लोग राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हैं और जब नेता की जुबान गंदी और घटिया हो तो उनके गुर्गों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। राहुल गांधी को नौशाद से सीख लेनी चाहिए और अपनी निहायत ही अभद्र भाषा के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस एक गाली वाली पार्टी बन गई है, बिहार की जनता इसका जरूर जवाब देगी। सुनिए क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा। जिस प्रकार से एक यात्रा चल रही है बिहार में और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बिहार की जनता है, जहां से चाणक्य हुए, जहां से बुद्ध हुए, जहां से भाषा की प्रवाह बही है, जहां से ज्ञान और संस्कृति की प्रवाह बही है, वह बिहार की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है और उसका जवाब भी देगी। और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। तू युद्ध बंद कर दे, 24 घंटे का समय दिया गया है, नहीं तो तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे हम देख लेंगे। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को बिहार में यात्रा करके इस बात का एहसास हो गया है कि वो यहां चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो हताश और निराश हैं और इस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी को बोरिया बिस्तर बांधकर घर बैठ जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ ललन सिंह ने कहा। मंच से टिप्पणी की गई है और विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी के मंच से टिप्पणी की गई। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? मुझको आश्चर्य लगता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में
आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? वैसे हम लोगों का कोई ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी रही है। हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। 1974 के आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा और 1975 का आपातकाल भी देखा हम लोगों ने, किस तरह से लोकतंत्र समूचा ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। अभी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। वही संविधान सिखाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। अब आप पचा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं। उनको बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बिहार की धरती इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया वस्त्र समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। यात्रा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर बनवाना चाहते हैं और उसके लिए यात्रा का नाटक कर रहे हैं। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी और राहुल गांधी जो हैं वो शुंभ निशुंभ की जोड़ी हैं और ये यात्रा कर रहे हैं, और जब वो यात्रा करके फेल हो चुके हैं तो अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सबक जरूर सिखाएगी। सुनिए क्या कुछ अजय आलोक ने कहा। ये वोट चोर खानदान जो है और बूथ लुटेरे का खानदान, ये दोनों खानदान के कुपुत्र लोग शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो अधिकार यात्रा निकाल रही है, अब ये भाषाई आतंकवाद पे उतर गए हैं। ये खुद तो अपशब्द बोलते हैं, अब मंचों से प्रधानमंत्री की मां के बारे में गाली दिलवा रहे हैं। तो मैं एक बार बता देना हूं, ये बिहार है और बिहारी उड़ती चिड़िया के हांड में हल्दी लगाना जानता है। माफी मांगे नहीं तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ऐसी हल्दी लगेगी ना कि बाप बाप करोगे। ये मानसिक विक्षिप्तता की निशानी है कि गाली गलौज पे उतरना, अपशब्द बोलना। जनता में ताकत नहीं है, साख नहीं है, क्रेडिट नहीं है, अपनी बातों को खुद नहीं समझ सकते हैं तो गाली दिलवा रहे हैं। ठीक, इनकी हांड में हल्दी लगेगी जल्दी। मांग क्या करते हैं? इनसे माफी मंगवाएगी बिहार की जनता, कान पकड़ के माफी मांगेंगे। ये राजनीति में भाषाई आतंकवाद और किसी तरह के आतंकवाद की जगह नहीं है। ये बलवाइयों और दंगाइयों के साथ घूम रहे हैं। इनको लगता है कि बिहार में माहौल बना लेंगे, पड़ेगी इनको जनता की। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राहुल इस दौरान कभी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक के लहजे का इस्तेमाल करते हैं तो कभी बिहारियों का अपमान करने वाले रेवंत रेड्डी और स्टालिन को वोट मांगने के लिए बिहार बुला करके बिहारियों का अपमान कर देते हैं। लेकिन इस बार तो हद पार हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल दरभंगा से एक वीडियो सामने आया जिसमें राहुल गांधी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दी गई। दरभंगा के अतरबेल में रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। नौशाद ने जो गालियां दी वो इतनी ज्यादा आपत्तिजनक है कि हम आपको उसे सुना भी नहीं सकते, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और बीजेपी जेडीयू ने इसे लेकर के काफी ज्यादा कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं पटना के गांधी मैदान थाना
थाना में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये एफआईआर बीजेपी के नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने दर्ज करवाई है। बवाल होने के बाद नौशाद ने माफी मांग ली। उनका कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बीच एलजेपी रामविलास पासवान के नेता अरुण भारती का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब कांग्रेस और राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो जाता है तो वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुनिए क्या कुछ अरुण भारती ने कहा। मोदी जी की स्वर्गवासी माता जी के लिए अपशब्द कहे गए हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। कमाल की बात यह है कि तेजस्वी यादव जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, सरकार में नहीं आए हैं, सत्ता में नहीं आए हैं। जब ये लोग सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? ये क्या वही जंगल राज को दोबारा लाने की पुनरावृत्ति है? क्या हम लोग को उसका ट्रेलर दिखाया जा रहा है? कमाल की बात साथ में यह भी है कि यह इन लोगों का इतिहास रहा है, इन लोगों की संस्कृति रही है। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 में भी जमुई के एक सभा में तेजस्वी जी जिस पर खुद मौजूद थे और उनकी महिला प्रत्याशी मौजूद थी, तब हमारे नेता चिराग पासवान जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे गए। जंगल राज के जितने भी नेता हैं, उनसे राजनीति में सूचिता की उम्मीद करना ही बेईमानी है और इनका किसी भी तरह का मतदाताओं को अधिकार दिलाने की बात भी बेईमानी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अधिकार हनन करने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब भी ये इस तरफ का नैरेटिव चलाते हैं और नैरेटिव इनका नहीं चलता है, भ्रमजाल नहीं चलता है, तब ये लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सुनिए। देखिए, जिन्होंने दशकों तक बिहार में वोट चोरी की, बम, बंदूक और लाठी के आधार पे गरीबों की वोट को लूटा, वही आज वोट चोरी के बारे में ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आज तो सारे हद पार किए। इन्होंने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके अपशब्द कहे, गाली गलौज किए। क्या यही उनकी राजनीतिक आदर्श है? ये सामंतवादी लोग हैं। इनकी पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, बौखला गए हैं। वहीं दूसरी ओर राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा हमला बोलते हुए, उनका बयान सुनिए। बिहार की धरती नालंदा की धरती है। वो धरती है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस धरती से आज प्रधानमंत्री जी की मां के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी आज इतनी नीचता पर उतर आएगी, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते वो इस स्तर पर उतर आएगी कि प्रधानमंत्री जी की मां का जो मरहूम मां है, दिवंगत मां है, आज उनको लेकर के वो गाली दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लंपटई पूरी पार्टी पर भारी पड़ेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।